हेलो। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 27 पावर x माइनस टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसमें x अननोन है। x को फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। इस प्रॉब्लम के रिजल्ट का अगर आपको पता चल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 27 पावर x माइनस टू प्लस एक्स, ये पॉजिटिव टू इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू इस साइड पर 0 रह जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस टू है और यहाँ पर x माइनस टू है, तो इनको लेट कर लेते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू x माइनस टू। अब यहाँ पर x माइनस टू की जगह t लगाते हैं तो ये हो जाएगा 27 पावर t प्लस एक्स माइनस टू की जगह t इज इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव t है, इनको दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 पावर t इज इक्वल टू ये फिर नेगेटिव t हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर में t है तो इस t को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे ख़त्म होगा? बोथ साइड्स पावर लेते हैं 1 बाई टी। जब इस साइड से पावर 1 बाई टी लेते हैं तो फिर इस साइड से पावर लेना होगा 1 बाई टी। अब हमारे पास एक रूल है, वो ये है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू एक्स पावर a एंड b। इसका मतलब ये है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 27 के ऊपर दो पावर है, एक t है दूसरा 1 बाई टी, तो कैंसल आउट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 27 इज इक्वल टू माइनस टी होल पावर 1 बाई टी। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस टी होल पावर 1 बाई टी, तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई ए, और ए को जब हम इस साइड पर लेके आए तो ये हो जाएगा 1 बाई टी। ठीक है। तो माइनस टी की जगह हम लगाते हैं 1 बाई ए और 1 बाई टी की जगह हम लगाते हैं माइनस ए। सो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू माइनस टी की जगह 1 बाई ए होल पावर 1 बाई टी, तो 1 बाई टी की जगह माइनस ए। अब ये 1 बाई ए है तो इनको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहे तो ये हो जाएगा ए पावर नेगेटिव 1 होल पावर माइनस ए। तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ए पावर माइनस 1 है होल पावर माइनस ए, तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू ए पावर माइनस ए माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3। ठीक है। तो ये इक्वल है 27 का। अब हमारे पास एक रूल है, वो यह है ए पावर ए इज इक्वल टू बी पावर बी। यानी यहाँ पर जो बेस हो पावर वही, यहाँ पर जो बेस पावर वही, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेस 3 पावर 3 बेस ए पावर ए, तो एक ही जोड़ा हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3। अब ए हम लेट कर चुके हैं यहाँ पर माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो यहाँ पर अब हम ये कीमत लगाते हैं माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो एक ही कीमत है 3, तो ये हो जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो टी हो जाएगा माइनस 1 बाई 3। तो ये आ गई हमारे पास टी की कीमत। तो यहाँ पर पहले हम टी लेट कर चुके हैं, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर हम टी की कीमत लगाएंगे। तो देखो टी की जगह माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो ये माइनस 2 इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। माइनस 1 बाई 3 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो माइनस 1 बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर एलसीएम 3 लेते हैं और ये माइनस 1 प्लस 3 2 इधर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। सो माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स।
तो ये रहा हमारा रिजल्ट x का। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 2 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये है हमारा रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। तो देखो 27 पावर में x, तो x की जगह 5/3 -2 है पावर में, प्लस x की जगह 5/3 इज इक्वल टू 2। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इनसे 2 लेके आते हैं। तो देखो 27 पावर में एलसीएम जो है वो 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। तो 27 पावर में 5 माइनस 6 ये -1/3 हो जाएगा, प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 27 की जगह लिख लेता हूँ 3 पावर 3 होल पावर -1/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। तो पहले मैंने रूल बताया कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 3 के ऊपर 2 पावर हैं, 3 है, दूसरा -1/3 है, तो ये प्रोडक्ट करके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 3 पावर -1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। अब 3 पावर -1 है तो इनके लिए भी रूल है, वो ये है जब 1/a हो तो इनको हम लिख सकते हैं a पावर -1, या फिर a पावर -1 हो इनको 1/a की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पावर -1 यानी इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा और न्यूमिनेटर 8 हो जाएंगे, 1 + 5 इज इक्वल टू 2। तो 1 + 5 हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट जाएंगे, सो 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 5/3 ये 100% ठीक है। अब 4 पावर x माइनस 5 प्लस x इज इक्वल टू 5, ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।